सो फ्रेंड्स, अगर आप यूएई में रहते हैं और आप यूएई के न्यूज़पेपर्स को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, ना सिर्फ न्यूज़पेपर को बल्कि डिफरेंट आउटलेट्स को, मीडिया के आउटलेट्स को फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेंटिव्स आए हैं नेशनल बॉन्ड की तरफ से, जिसमें आपको एज अ सेकंड सैलरी के एस्पेक्ट से आपको एक अवेयरनेस दी गई है। मैंने भी उस चीज़ को पढ़ा और मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझसे पूछा इसके बारे में। तो मैंने कहा इसको एक थोड़ा-सा रिव्यू बनाया जाए और देखा जाए कि एग्ज़ैक्टली ये ऑफ़र क्या है। तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ, नेशनल बॉन्ड्स गवर्नमेंट बैक्ड एक एंटिटी है। एग्ज़ैक्टली इस तरह से तो नहीं कह सकते कि कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स हैं गवर्नमेंट के। तो इसलिए इसको मैं काफ़ी ज़्यादा सिक्योर समझता हूँ। ये आपको सेविंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं नेशनल बॉन्ड्स नॉर्मली। बहुत डिफरेंट किस्म की इनकी ऑफरिंग होती है। इससे पहले इन्होंने नेशनल बॉन्ड की पेंशन स्कीम भी स्टार्ट की थी। इसके अलावा बहुत सारे मैंने मल्टीपल पहले वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने किस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके अपने जो मल्टीपल एसेट्स बनाए हैं, वो किस तरह से मैंने इसको यूज़ किया है। तो एनीवेज़ अभी हम बात करते हैं इसकी सेकंड सैलरी स्कीम की। सेकंड सैलरी स्कीम के बारे में मैं थोड़ा-सा मैंने जो थोड़ा-सा पढ़ा है उसको, वो इस तरह से है कि आप हर महीने कुछ अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और एक ख़ास पीरियड के बाद वो अमाउंट आपको दोबारा से मिलने लगती है और वो अमाउंट थोड़ी-सी एक्स्ट्रा आपको मिलती है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो प्रॉफिट्स इंक्लूड करके मिलती है और वो एक फिक्स टाइम के लिए आपको अगेन मिल रही होती है। मैं आपको थोड़ा-सा इसमें एक्सप्लेन करूँ आपको और थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स दूँ जिस तरह से इनकी वेबसाइट्स के अंदर आपको नज़र आएँगे। मल्टीपल न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट ने एक अपने एक एक तरह से आपको प्रोजेक्शंस दी हुई हैं कि किस तरह से आपको इसमें रिटर्न्स मिलेंगे। तो आप एक एग्ज़ाम्पल लें कि 5000 दिरहम अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और उसको अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको तकरीबन कोई 7500 दिरहम हर महीने 10 साल के लिए मिलते रहेंगे। यानी कि अगर आपने 5000 दिरहम आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, हर महीने आप उसमें ऐड करते रहे, अगले पूरे 10 साल के लिए हर महीने आप 5000 दिरहम इन्वेस्ट करें। उसके बाद 10 साल जब खत्म हो जाएँगे, तो 10 साल खत्म होने के बाद आपको उसका रिटर्न जो मिलेगा, वो हर महीने आपको 7500 दिरहम मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप 5000 दिरहम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उनको 5 साल तक कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपको 5 साल जब एंड होंगे और उसके बाद अगर आप 3 साल के लिए उसको रिटर्न लेना चाहते हैं, तो वो कोई 10,050 दिरहम आपको वापस मिलना शुरू हो जाएँगे हर महीने। 10,050 दिरहम थे या 10,030 दिरहम थे, ऐसी कुछ था। तो 10,000 दिरहम आपको पर मंथ आपको 3 साल के लिए मिलेंगे, 5 साल तक अगर आप 5,000 दिरहम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल थी कि 5,000 दिरहम अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 6,125 दिरहम मिलेंगे अगले 5 साल तक हर महीने। अब इसमें पॉइंट ये, बल्कि यहाँ पर कुछ अखबारों ने तो इस तरह से कह दिया था कि आपको 100% इंक्रीज़ मिलेगा सैलरी का या 50% इंक्रीज़ मिलेगा सैलरी का। जैसे जैसे 5000 दिरहम वाली हमने एग्ज़ाम्पल ली थी, सबसे पहले वाली, जिसके अंदर हमने कहा था कि 5000 दिरहम आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीने, तो आपको 7500 दिरहम हर महीने मिला करेंगे अगले 10 साल के लिए। तो ये आपको एक तरह से हो गया कि 50% इंक्रीमेंट है आपकी सैलरी के अंदर। सैलरी कह लें, आपको कुछ भी कह लें, लेकिन ये एज़ अ सेकंड सैलरी हो गई कि 10 साल बाद आपको दूसरी सैलरी मिला करेगी इसी तरह से। अब इसको थोड़ा मैंने ड्रिल डाउन किया और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो लिखी हुई है वो कंप्लीटली मतलब क्लियर है। इसके फेजेस क्या हैं? इसके फेजेस 2 फेजेस हैं मोस्टली। एक तो ये कि आपको पैसे जमा कराने हैं नेशनल बॉन्ड्स के अंदर और दूसरा फेज है आपको पैसे मिलने का। तो पहले जमा कराने के अंदर आपको हर महीने आपको इसके अंदर पहले फिक्स कर लेंगे अपनी कोई भी अमाउंट जो आपको हर महीने इन्वेस्ट करनी है और उसके बाद जब निकालने होंगे पैसे, तो उसके अंदर हर महीने की आपको एक फिक्स अमाउंट पता चल जाएगी। ये थोड़ा बहुत 100% फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि अपैरेंटली नेशनल बॉन्ड शरिया कंप्लायंट कहते हैं अपने आप को, तो वो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या कंडीशंस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके अंदर जो है ना, हर महीने की 1000 दिरहम है, यानी कि 1000 दिरहम मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने 5000 दिरहम की इन्वेस्ट आपको एग्जांपल दी थी, इसी तरह से आप 1000 दिरहम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। इसकी एक सब्सक्रिप्शन फीस भी है, जो कि आपको जब पता चलेगी जब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्सक्रिप्शन फीस ज़्यादा नहीं होगी। एंड देन सब्सक्रिप्शन फीस अगर आपने कंप्लीट टेन्योर पूरा कर लेंगे, तो वो सब्सक्रिप्शन फीस वेव ऑफ भी हो जाएगी। तो वो सब्सक्रिप्शन फीस जब तक नहीं लगेगी, जब तक अगर आप उसको पूरा लाइक उस पूरे टेन्योर को कंप्लीट नहीं कर लेते। इसके अलावा इस ये पैसे आप निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये लॉक इन पीरियड आ गया है कोई और उसके अंदर हर महीने वैसे ही पैसे डालने हैं। आपको 90 डेज़ के बाद इन पैसों को आप निकाल भी सकते हैं अगर आप चाहें। कितना उसमें प्रॉफिट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, वो अलग कैलकुलेशन है, जो कि आप अगेन जब आप फिल कर रहे होंगे इस स्कीम के अंदर, तो आपको पता चल सकता है।
फिर इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास कितना सेविंग टेन्योर रखना है, कितना इनिशियल सेविंग टेन्योर रखना है और कितना रिडीम करने के टाइम पे सेविंग टेन्योर रखना है, यानी कि रिडीम करने के टाइम पे टेन्योर रखना है, वो सारा आपको एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर वो ये कि जो आपका जो पूरा टाइम होगा उसके अंदर आप हर दफा एलिजिबल होंगे ऑलमोस्ट 35 मिलियन दिरहम के जो डिफरेंट किस्म के इसके प्राइजेस होंगे उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो नेशनल बॉन्ड्स के अंदर अक्सर लोगों की गाड़ियाँ निकलती हैं, लोगों के कैश प्राइसेस निकलते हैं। मैंने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है और मेरा तो ऐसा कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं निकला, कभी 200 कभी 300 दिरहम निकले इस तरह से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं निकला। तो लेकिन इफ़ यू आर लकी इनफ तो निकल सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलता, निकलता है लोगों का प्राइस, तो ये भी एक ऑप्शन है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये इन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, जो टोटल रिटर्न्स आपको मिलेंगे थ्रू आउट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो वो अराउंड 4.07% मिलेंगे। 4.07% ये एक ऐसा नंबर है जो कि एक्सपेक्टेड है, मतलब ये 100% नहीं है क्योंकि एक लंबा टेन्योर है, ये ऑलमोस्ट कोई 10 साल का टेन्योर भी हो सकता है या इससे भी ज़्यादा का टेन्योर हो सकता है, समवेयर बिटवीन 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स का टेन्योर भी हो सकता है। तो इसके अंदर लेट्स से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का टेन्योर अलग है और रिडीम करने का टेन्योर अलग है। तो इन दो टेन्योर के दरमियान का जो टोटल एवरेज ये कह रहे हैं कि आपको शायद जो प्रॉफिट मिले वो 4.07% होगा। क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स की बात जब करते हैं ना तो लोगों को ज़्यादा लगता है कि 5000 दिरहम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको मिलेंगे 7500 दिरहम। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 5000 दिरहम आपने इन्वेस्ट किए और हर महीने 7500 दिरहम मिल रहे हैं। लेकिन उसकी बैक एंड कैलकुलेशन जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जो प्रॉफिट रेट बन रहा है, अप्रॉक्सिमेट प्रॉफिट रेट जो बन रहा है, वो 4.07% का बन रहा है, जो कि अच्छा है, डॉलर टर्म्स के अंदर, दिरहम टर्म्स के अंदर बुरा नहीं है, लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। आजकल रोशन डिजिटल अकाउंट आपको 8% का डॉलर टर्म्स का रिटर्न दे देता है, लेकिन अगेन उसके अंदर थोड़े से अपने कैविएट्स हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से। कि इसके अलावा नेशनल बॉन्ड के अंदर मैंने खुद और जनवरी 2023 के अंदर जो डिपॉजिट्स कराए थे, वो तकरीबन कोई 5% पे कराए थे। तो वो उसको भी मैच नहीं कर रहा है। अब तो खैर वो 5% नहीं दे रहे इस वक़्त, वो उसको थोड़ा-सा और कम कर दिया उन्होंने। लेकिन इस वक़्त अगर आप इस स्कीम के अंदर आप जाते हैं तो आपको आप अज़्यूम कर सकते हैं कि 4.07% आपको रिटर्न मिलेगा। ये किन लोगों के लिए अच्छी स्कीम है? तो मैं कहूँगा उन लोगों के लिए अच्छी स्कीम है जो जिनको अपने पैसों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उनके लिए बहुत बेहतर स्कीम है ये, इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती क्योंकि उसमें आप बाउंड हो जाएँगे कि आपको हर महीने पैसे देने हैं और जब बाउंड हो जाता है ना बंदा, तो उसमें फिर मिस नहीं करता है उस तरह की पेमेंट को और बंदा समझता है कि एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के अंदर बाउंड हो जाते हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर बाउंड हो जाते हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक साथ चल रही होती है। इसी तरह से ये चीज़ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट को मैं अच्छा नहीं, जो इंश्योरेंस होती है उसको मैं अच्छा इसलिए नहीं समझता क्योंकि वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप इंश्योरेंस करवाएँ तो इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस करवाएँ, ना कि उसको इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस करवाएँ। तो वहाँ पर कोई इतने अच्छे फ़ायदे भी नहीं होते, उसमें नुकसान भी और होता है। तो नेशनल बॉन्ड्स के अंदर आपको एटलीस्ट ये पता है कि ये गवर्नमेंट से लिंक्ड एक कंपनी है या एक एंटिटी है जो कि आपके पैसों, मैंने तो पिछले 15 सालों से उसको देखा हुआ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा से मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 10 सालों से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो मुझे पता है कि ये बहुत क्रिस्टल क्लियर कंपनी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हाँ, ऑफ कोर्स रिटर्न्स कम होते हैं, लेकिन रिटर्न्स कम होने के रीज़न्स भी हैं उसके। आपको जो रिटर्न्स इसके अंदर इस वक़्त मिल रहे हैं, आपको कहीं और भी मिल सकते हैं। लेकिन एज़ आई सेड बिफोर कि अगर आपको कंट्रोल नहीं है अपने पैसों के ऊपर, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको इम्पल्सिव बाइंग आपके अंदर है, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर इस तरह का मसला है, तो मैं कहूँगा डेफ़िनिटली इसमें जाएँ। अच्छी बात ये है कि इसकी जो रिडेम्पशन है वो आफ्टर 90 डेज़ आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शायद फ़ीस लगे, ज़्यादा नहीं होगी। वो आपको देखना पड़ेगी कि कितनी फ़ीस है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस स्कीम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छे मनी मैनेजर हैं, तो शायद आपको इस स्कीम के अंदर ना जाना पड़े या ज़रूरत नहीं है आपको जाने की। लेकिन अगर आप अच्छे मनी मैनेजर मैनेजर नहीं हैं, अपने पैसों को सही से नहीं मैनेज कर सकते, तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ के अंदर चले जाएँ, इस स्कीम के अंदर चले जाएँ। ये स्कीम कंप्लीटली ऑनलाइन है, आप इसकी वेबसाइट पे जाएँ, खुद अप्लाई करें और आप प्रोबेबली इसके अंदर, मैंने तो क्योंकि खुद अप्लाई नहीं किया हुआ इसलिए मुझे नहीं पता कि इस स्कीम स्पेसिफिकली को किस तरह से एनरोल करेंगे, लेकिन जो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, वो आपको मैंने जो नीचे वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है उसमें से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएँगी। अगर आपको इस तरह की और वीडियोज़ देखनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं यूएई में रहते हुए इमरजेंसी फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करता हूँ नेशनल बॉन्ड के थ्रू, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप यूएस की रियल एस्टेट में यूएई में बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।